नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम आलम नगर के एक बिल्डिंग में हैं, जो यहाँ पर एक पीसीएस एग्जाम पास किया है। आदर्श कुमार नाम है उनका, जो कि विकलांग हैं और कान से भी उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। पहली बार में ये पीसीएस एग्जाम इन्होंने पास किया है। मैं यहाँ पर इनके घर पे मौजूद हूँ। से हम जानना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने ये एग्जाम पास किया, क्योंकि ये इनकी वॉइस बहुत क्लियर है। हेयरिंग लॉस है और विकलांग भी हैं। जी, विकलांग भी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ। आइए आदर्श कुमार जी से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैंने दो विकलांगताएं होते हुए भी पीसीएस परीक्षा 2018 में श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद प्राप्त किया है। मेरी यह पीसीएस परीक्षा का चौथा प्रयास था। क्योंकि मैं श्रवण बाधित हूँ, इस वजह से मुझसे इस परीक्षा को पास करना मेरे लिए बहुत ही दुर्गम कार्य था, किंतु मैंने अपनी निरंतर प्रयास और अथाह कार्य से इस दुर्गम कार्य को संभव कर दिखाया है। बस। अच्छा, मुझे ये बताइए, इनसे पूछिए कि परीक्षा में जब ये बैठे हैं तो सामने इंटरव्यू जब हो रहा था, तो इंटरव्यू में कैसे इन्होंने कैसे इंटरव्यू दिया? मेंस प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया। अब इंटरव्यू में कैसे बात की? मेरा इंटरव्यू पीसीएस का सबसे पहला इंटरव्यू था, तो चूंकि इंटरव्यू सबसे आखिरी सीढ़ी था, इस वजह से थोड़ा डर और संकोच होना स्वाभाविक था कि मुझे नहीं पता था कि ये प्रक्रिया कैसी होगी। तो 19 अगस्त को मेरा इंटरव्यू इलाहाबाद लोक सेवा आयोग में हुआ। तो मेरा इंटरव्यू डॉक्टर किशन सिंह सर के बोर्ड में था। तो मैंने बताया कि सर, मुझको सुन पाने में दिक्कत है, तो कैसे हो पाएगा मेरा इंटरव्यू? अगर हो सके तो आप लिखकर पूछ लें। तो सर बहुत सुलझे हुए इंसान थे, उन्हें पता चल गया कि हाँ, उसको विकलांगता है। तो मैं इससे उन्होंने ये कहा कि मैं तुमसे लिखकर ही पूछूं। ठीक। तो ये एक सकारात्मक माहौल बन गया उसके अंदर, मैं भी खुश हो गया। फिर उन्होंने सर ने लिखना शुरू किया। लिख करके वो एक पर्ची बढ़ा देते, हमें समझ गया कि मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बताइए। मैंने बता दिया। उसके बाद सर ने पूछा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, यानी समावेशी शिक्षा क्या है। मैंने ये भी बताया। फिर पूछा गया, क्योंकि मैं विकलांग था, तो इंटरव्यू बोर्ड मतलब सोच रहा था कि देखिए इसको जानकारी है नहीं है। तो उन्होंने पूछा विकलांग और दिव्यांग क्या है, यह अंतर बताना था दोनों में। तो मैं खुश हो गया, चलो ठीक है, उसको भी बताया अच्छे से। फिर योगी जी का पूरा नाम, उनके कोई 2 कार्य, ये योगी जी का पूरा नाम पूछा गया। तो उसमें पूछा गया कि आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी का पूरा नाम क्या। तो मैंने बताया कि सर, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद तो मैंने बताया घर का नाम वगैरह पूछा है, तो अजय सिंह बिस। तो क्या ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछा कि सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि अपनी कोई 2 कमियां और 2 विशेषताएं बताइए। कमी से ये बताना था कि हमारी कोई विशेषता झलक जा रही। तो मैंने ये बताया कि सर, एक तो टाइम पालन पे ध्यान देता हूँ, जो काम जिस टाइम पे करना होता है उसे करता हूँ, और दूसरी बात कि मेहनती, ये नहीं सोचता कि मैं विकलांग। फिर कमी में बताया है कि सर, कभी कभी थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, और दूसरी बात ये कि मतलब कभी कभी ये सोचता हूँ कि लोग तरह तरह से बात करें, उस तरह मैं बात नहीं कर पाता हूँ, फोन पे बात नहीं कर पाता हूँ, या सुन पाने में दिक्कत है, तो कभी कभी थोड़ी गिलानी हो जाती है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि आजकल तरह तरह के कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, तो फिर मैं अपने आप को छोटा क्यों समझूं? तो मैं तुरंत ही अपने आप को मॉडिफाई कर लेता हूँ कि नहीं, मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन के अनेक मीडिया और अनेक माध्यम मौजूद हैं, जैसे व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, और मैसेज करना, ये सब मुझे कम्युनिकेशन बहुत उपलब्ध करा देती। तो बस उसके बाद मेरा हो चुका था।
फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे 5 वाक्य। तो मैंने बताया उनको, तो ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा चलो अब आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक सर, थैंक यू। उसके बाद मैं चला गया। फिर उसके बाद 1 हफ्ता पहले जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला हाँ मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो मेरी खुशी कोई सीमा नहीं रही कि चलो इतनी कठिन परीक्षा जिसके लिए सब इतनी कोचिंग करते हैं वो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से पास कर दी थी। अच्छा, आप पीसीएस में खुश है? इनको पूछिए कि ये पीसीएस में खुश है या कुछ और भी अच्छी पोस्ट और एग्जाम देना चाहते हैं? असल में मैंने जितनी जिंदगी के लक्ष्य पहले से निर्धारित कर रखे हैं, तो मैं मतलब बचपन से बहुत महत्वाकांक्षी था। मतलब ये सोचता था कि जब कोई दूसरा कुछ कर सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन मीडिया ने मतलब मुझे पूरे संसार से परिचित करा दिया। तो मैंने ये लक्ष्य बनाया था कि मैं एक के बाद एक करके आगे बढ़ता रहूंगा। जहां मैं रुक गया वहां मेरा जीवन खत्म हुआ, है ना। तो पीसीएस परीक्षा भी मेरा एक पड़ाव भी है। अभी मुझे बहुत आगे जाना है। आगे क्या आगे का मैंने यही सोचा है कि मैं एक सफल आईएएस अधिकारी बनूं, किसी जिले का मान सम्मान डीएम बनूं, जहां से सामाजिक सरोकार मेरे शुरू हो जाएंगे। अगर मेरे पास जितनी ज्यादा पावर्स आती जाएगी तो जाहिर तौर पर विकलांग लोगों के लिए और समाज के वंचित लोगों के लिए उनके लिए अपना बेस्ट दे सकूंगा। कि मुझे लगता है कि एक अधिकारी होना तब तक की सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम आगे हाथ बढ़ा करके कमजोर को आगे बढ़ा नहीं देते। जहाँ हम ये नहीं देख रहे कि हम अधिकारी हैं तो हम बिल्कुल टाइम से ही करें। हो सकता है हमसे मिलने वाला बहुत दूर से आ रहा हो, जिसको हमारी एक बात या मिठास नहीं ऊर्जा दे सके। तो मैंने यही सोचा है कि मेरे अधिकारी बनने का मेन उद्देश्य यही था। मैंने कई बार इस चीज का सामना किया कि अधिकारी लोग टाइम पालन कर रहे हैं, देर हो रही है और जनता खड़ी हुई है। अच्छा, अधिकारी बनने के बाद आप विकलांगों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि मेरे अधिकारी बनने का मेन उद्देश्य यही था कि मैं विकलांगों के लिए सबसे ज्यादा कुछ करूं। जैसे विकलांगों के प्रति जो भेदभाव होता है, उनके प्रति समाज में जो जागरूकता नहीं है, कि सब लोग सोचते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते। मुझे सबसे पहले तो ये मिथक तोड़ना था, जो मिथ बन चुका था कि डिसेबिलिटी का सीधा संबंध लोग लगा लेते हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग हो। देखिए, ये आदर्श कुमार जी हैं, इन्होंने पीसीएस की परीक्षा जो है पास की है। इनका कहना है कि अभी हम पीसीएस की परीक्षा हमने चूंकि पास कर ली है, लेकिन अभी हम पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं है। हम जो है अभी आईएएस का एग्जाम देंगे। हम चाहते हैं एक बड़े अधिकारी बने और देश के लोगों की, विकलांगों की जो हमारा कर्तव्य है उसको हम पालन करेंगे। हम आम अधिकारी के, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चूंकि इनका हेयरिंग लॉस भी है और विकलांग भी है। मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ कि देखिए ये आदर्श कुमार जी का कमरा है और कैसे ये स्टडी करते थे। देखें, आप देख रहे हैं कि ये इनका वो एक स्थान है जहाँ पे इन्होंने दिन रात मेहनत की है। आप देखें कि ये पूरा इनका जो एक स्टाइल था स्टडी करने का, पेपर जो है दीवारों पे चिपका के, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इनके जो है, आप ये देखें, ये पूरा इनका जो है पूरा स्टडी करने जो प्रिपरेशन इन्होंने किया है इस तरह से किया है। और ये इनका रूम है और आप देखें आदर्श कुमार जी से, और इनके पिताजी एक चतुर्थ श्रेणी में सचिवालय में थे, चूंकि आईएएस वगैरह की, मंत्री वगैरह की गाड़ी चलाते थे। इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बेटों को पढ़ाने के लिए अपना मकान तक गिरवी रखा। इनकी इच्छा थी इनके पिताजी की कि हम अपने बच्चे को, क्योंकि इनका ये आदर्श कुमार ने देखा कि हमारे पिताजी खाना खाने बैठे हैं, कॉल आ गई और एक अधिकारी इनको बुला रहा है, तो इससे इन्होंने प्रेरणा ली कि हम क्यों नहीं कर सकते। ये अधिकारी जो बने हैं भाई, ये भी इंसान हैं। तो मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए कि ये आपका रूम है, स्टडी रूम आपका है? जी सर, ये मेरा रूम है।
तो मतलब जब मैंने सिविल सेवा में अपने करियर बनाने के लिए निश्चय किया, तो मैंने सोचा कि मेरी तैयारी जो होती है वो उन लोगों से और भी लोगों से बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि विकलांग होते हुए भी मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तब मैंने ये सोचा कि पेपर से पहले जितने महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनके लिए मैं भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊं जिससे मेरी तैयारी अच्छी हो जाए और मैं हमेशा पास करता रहूं। तो इसलिए मैंने जितने महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको लिख लिख करके दीवारों पे लगाना शुरू कर दिया, ताकि बस मैं एक नज़र में सारे तथ्यों से परिचित हो जाऊं। इसका मुझे परिणाम भी मिला बहुत अच्छा कि 2016 से लेकर के जितने अब तक प्री हुए मैं सब में पास होता गया हूँ। मीन्स पास किया, फिर IAS की परीक्षा 2017 को भी पास किया, मीन्स लिखा मैंने उसका। तो इन मेंस को लिखने से मेरा विश्वास बढ़ता गया। तो इसलिए मैं अपना सारा से अपनी इस स्ट्रेटेजी को देना चाहूँगा कि जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे, कितने मार्क्स आने चाहिए, कट ऑफ क्या है, ये सब मैंने अपने सामने लगा दिया। तो मुझे कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फटाफट में निकालता था और देख लेता था कि हाँ ये चीज़ है। देखिए, ये मैंने आपको दिखाया कि ये इनका रूम है जहाँ पर इन्होंने दिन रात मेहनत की है और अपनी और फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है पहली बार में प्री पास किया, मेंस पास किया, उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू पास किया। आदर्श कुमार जी से मैं एक चीज और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इनके साथ किन लोगों ने सहयोग किया, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि आपको किन लोगों ने सहयोग किया, बताइए। मुझे सबसे पहले सहयोग देने में तो मेरे माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अच्छा माहौल दिया और पढ़ने के लिए हमेशा हौसला दिया। इसके अतिरिक्त माता पिता के अतिरिक्त भाई राहुल कुमार ने बहुत ही सहयोग किया कि वो मुझे साइकिल में बैठा करके छोड़ने ले जाया करते थे। और उसके अलावा माता पिता के बाद शिक्षकों का योगदान सर्वाधिक है, जिनमें विशेष रूप से डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा सर, TN कौशल सर और आलोक सिन्हा सर, इन 3 शिक्षकों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। विशेषकर डॉक्टर मृत्यु मिश्रा सर हमेशा मतलब सहयोग किया करते, फिर चाहे जीवन की कोई भी परेशानी वो मुझे हमेशा आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया करते थे। इसके अतिरिक्त मित्रों में सर्वाधिक योगदान सतीश गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता और वारिस जी का सर्वाधिक योगदान रहा। इन लोगों ने मेरे कदम कदम पर सहयोग किया। अच्छा, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं प्राथमिक विद्यालय जामू में संडीला हरदोई में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए आदर्श कुमार जी इस वक्त जो है संडीला में जो है एक शिक्षक हैं और मैं इनको आप बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि एक अधिकारी अब ये बनने जा रहे हैं। और सर बहुत बहुत बधाई हो, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप कुछ 1-2 शब्द और जनता के लिए क्या संदेश है? कुछ यही कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। और देखिए ये जो काम इन्होंने PCS पास किया है, एक उम्मीद किसी को भी नहीं थी, इनको खुद एक लगन थी कि हम एक जब ये IAS बनते हैं, DM बनते हैं, लोग PCS बनते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। इनको यही इनके दिमाग में, इनके मन में एक बात आ गई। इनके पिताजी अधिकारी फोन कर रहा है, पिताजी उठ के भागे जा रहे हैं, तो उससे इन्होंने प्रेरणा ली अपने पिताजी से कि हमारे पिताजी अधिकारी बुलाओ, तो हम क्यों अधिकारी नहीं बन सकते, ताकि हम आगे चल के अपने माता पिता की, अपने परिवार की सेवा करें। नौशाद